नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं प्रियंका माथुर। आपनो राजस्थानी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बाड़मेर में सेना के सम्मान में कांग्रेस की जय हिंद सभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि तिरंगा आपने कब अपनाया, आप तो तिरंगे के खिलाफ थे। नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 80 साल से तिरंगा नहीं लगा। तिरंगा की आन बान शान क्या होती है, इन्हें एहसास नहीं है। उन्होंने कहा कि जयपुर में बीजेपी के नेता रैली में चलते हुए तिरंगे से मुंह पहुंच रहे हैं या तो पैरों से कुचल रहे हैं। इनका बस चले तो तिरंगा खत्म कर दें और आरएसएस के झंडे को राष्ट्रीय झंडा बना दें। गहलोत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर कहा कि अचानक से युद्ध विराम क्यों किया गया है। अगर बात चल रही थी तो देश को पता होना चाहिए था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और विराम लग गया। अमेरिका पंचायती करने वाला कौन है। उन्होंने कहा कि सीज फायर को लेकर खतरनाक खेल हो गया है। ट्रंप पर भरोसा नहीं है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में सामूहिक आस्था किसी एक चीज में है तो वो सेना है। जब तक देश को ललकारा गया है तो सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हैं। पायलट ने कहा कि हमने मोदी सरकार से नहीं पूछा कि आखिर पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे और कैसे चूक हुई, लेकिन इस बीच अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। लेकिन ये किस शर्त पर हुआ, इसकी भी जानकारी सामने आनी चाहिए। सरकार को इसके बारे में जनता को बताना चाहिए। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 के मामले में सरकार अभी तक अंतिम फैसला नहीं ले सकी है। सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल विज्ञान शाह ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया और कोर्ट से अंतिम फैसले के लिए और समय मांगा है। कोर्ट ने सरकार को अंतिम फैसले के लिए 1 जुलाई तक का समय दिया। प्रार्थना पत्र में सरकार की ओर से कहा गया है कि कोर्ट के निर्देश पर 20 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हो चुकी है, लेकिन उसके बाद 24-25 मई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक थी। इसमें मुख्यमंत्री को भी मौजूद रहना था। ऐसे में मुख्यमंत्री स्तर पर विचार विमर्श नहीं हो सका और अंतिम फैसला नहीं हो पाया। इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने वकील हरेंद्र नील से प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि सरकार भर्ती पर कोई फैसला लेना ही नहीं चाहती, इसलिए इस तरह से समय निकाला जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ के जवान और अधिक उत्साहित हैं। इसी क्रम में बीएसएफ मुख्यालय में बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि बीएसएफ पूरी तरह से डटी रही, 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। महिला विंग ने भी बेहतर प्रदर्शन किया और दुनिया में ये अच्छा संदेश दिया है कि आतंकी घटनाएं अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर 413 ड्रोन भेजे थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने सभी को नाकाम कर दिया। ड्रोन वार में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आतंकियों के ठिकानों को सटीकता के साथ नष्ट किया गया। राजस्थान सीमा पर बहुत सारी मिसाइलें दागी गई, बड़ी संख्या में ड्रोन हमले किए गए, लेकिन हमारी सेना ने माकूल जवाब दिए। जयपुर सेंट्रल जेल से बंदियों को बाहर निकालने और फिर उन्हें होटलों तक पहुंचाने के मामले में लालकोटी थाना पुलिस ने कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 5 आरोपी पुलिस कर्मी भी हैं, 4 कैदी और 4 कैदियों के परिजन दोस्त हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरारी की ये पूरा प्लान जेल प्रशासन, पुलिस गार्ड, डॉक्टरों और कैदियों के परिजनों की मिलीभगत से रचा गया। प्लान के मुताबिक इलाज के बहाने कैदियों को होटल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाकर महिला मित्रों और परिजनों से मिलवाया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस फरारी योजना में 5 पुलिसकर्मी तथा बंदियों के 4 परिजन व सहयोगी शामिल थे। जेल प्रशासन, डॉक्टर, पुलिस गार्ड और परिजनों की भूमिका की गहराई की जांच की जा रही है। राजस्थान में अजमेर संभाग के ब्यावर जिले में एक ड्राइवर को जेसीबी से लटकाकर पीटने के मामले में स्थानीय प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इस अमानवीय घटना का वीडियो सामने आने के बाद से इस क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी न्याय नहीं दिया गया तो वो इस मामले को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी तेजपाल सिंह उदावत और उसके साथी परमेश्वर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अब तेजपाल की एक अवैध बताई जा रही प्रॉपर्टी पर बुलडोजर भी चला दिया गया। उसने वहां अतिक्रमण कर 6 पक्के कमरे और दफ्तर, पानी की एक आरसीसी टंकी बना रखी थी। उसने वहां पर 2 ट्यूबवेल लगा दिए थे। साथ ही उसने करीब 1 बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। जोधपुर के लूनी में कांस्टेबल को डंपर से कुचलने के मामले में पुलिस ने सरपंच पति को डिटेन किया है। रविवार को लूनी के खेजड़ली थाना क्षेत्र में कांस्टेबल सुनील खिलेरी टीम के साथ अवैध बजरी खनन व परिवहन रोकने पहुंचे थे। इस दौरान डंपर ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ा दी और कांस्टेबल सुनील कुचल कर घायल हो गए थे। जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी डंपर ड्राइवर को पकड़ने में पुलिस अब तक नाकाम रही है। हालांकि आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस ने सरपंच पति को हिरासत में ले लिया है। मौके से एक जेसीबी और आरोपियों 1240 टन बजरी का अवैध स्टॉक जब्त किया गया है। राजस्व विभाग के माध्यम से आरोपियों की खातेदारी जमीन के निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोविड के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी के बाद चिंता बढ़ गई है। आज जयपुर में कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। हालांकि मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। अब तक राजधानी में 4 नए मरीजों की पुष्टि के साथ ही प्रदेश में यह आंकड़ा 15 पहुंच गया।
कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजस्थान विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की जांच अनिवार्य कर दी गई है। रविवार को प्रदेश में 3 नए केस सामने आए थे। इनमें एक जोधपुर, एक उदयपुर और एक जयपुर में केस शामिल है। इनमें एक 2 महीने की बच्ची भी शामिल है। नागौर के डीडवाना की 2 माह की बच्ची फिलहाल जोधपुर एम्स के NICU में एडमिट है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।